हे एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। और सुबह सुबह रनिंग से आने के बाद मेरा सबसे पहला काम यही होता है कि मैं थोड़े से अपने बालों को पहले सुखाती हूँ। सुखाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं गीले बाल सुखा रही हूँ। सुखाने का मतलब ये होता है कि इतने ज़्यादा पसीनों से हो जाते हैं बाल, इसलिए थोड़ी देर बालों को खोलकर मैं पंखे में लेटती हूँ और उसके बाद मैं अपना कोम वगैरह करती हूँ। और अब तो ऐसा हो रहा है ना कि इस टाइम पर एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। अब जब भी आप रनिंग करके आते हो, आपने देखा होगा अगर लंबे बाल हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और हाँ, मैं रनिंग करने जब भी जाती हूँ मैं चोटी बनाकर ही जाती हूँ, क्योंकि जूड़े में रनिंग नहीं हो पाती सही से। और यहाँ पर मेरे साथ एक गड़बड़ हो गई थी कि जैसे ही मैंने अपना क्लेचर खोला ना, वो टूट गया। और मतलब ये मेरा फेवरेट वाला क्लेचर था, क्योंकि बहुत अच्छे से ये बालों को एकदम सिक्योर करके रखता था। और ये सुबह सुबह मैंने पता नहीं कैसे ओपन किया, ये टूट गया था। और मैंने फिर जब बाल कॉम्ब किए तो पता नहीं लड़कियों को क्या ही चीज़ें रहती हैं कि उनको बस ये देखना होता है कि हमारे बाल तो नहीं निकले। और यहाँ पर ना मैंने पतंजलि वाली आई ड्रॉप डाली थी, मैंने अभी मंगाई है, क्योंकि मेरी आंखें थोड़ी सी, मुझे दिक्कत लग रही है अपनी आंखों में, खुजली इरिटेटिंग सी कुछ ना कुछ रहता है। और आपने देखा होगा मेरी आंखें भी कैसी हो रही थी, सूजी। और इसके बाद जब मैंने टाइम देखा तो इस टाइम ना 7:15 बज चुके थे। और 7:15 बजे तक घर पर इतनी ज़्यादा धूप हो गई थी, क्योंकि अब फिर से इसी तरह से धूप निकलने लगी है। और इसके बाद मेरा थोड़ा सा यही रहता है कि रनिंग से आने के बाद पहले, वैसे आज का लोग ना यही है, देखो पढ़ाई वढ़ाई का तो मैं क्या ही चीज़ें बताऊँ, आप सभी को सभी चीज़ें पता है कहाँ से आप चीज़ें कर रही हो। तो आज का यही चीज़ें थी कि क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी रनिंग कितने टाइम में कर पा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे रनिंग चल रही है। और हाँ, मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक वीडियो में बताया भी था कि मेरे पैर में यानी कि एंकल पेन था, पता नहीं कौन सा पेन था पर, लेकिन हाँ एंकल वाली जगह पर ही पेन था, जिसमें बहुत दिक्कत चल रही थी। और अभी फ़िलहाल तो मैं दवाई ले रही हूँ तो ठीक लग रहा है मुझे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे ही मैं अपनी दवाई बंद करती हूँ मुझे फिर से वही दिक्कत होने लगती है। इसलिए अभी तक तो फ़िलहाल मैं उस दिन से दवाई ले रही हूँ और मालिश वगैरह भी मैं कर रही हूँ, सभी चीज़ें मैं प्रॉपर कर रही हूँ। लेकिन फिर भी ये दर्द ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि ये ना ऐसा नहीं है कि मसल्स पेन है, बस ऐसे ही हो रहा है। और गर्म पानी से सिकाई करने से इससे ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा। ये अंदर बोन में ही, यानी कि जो हड्डियाँ होती हैं पैर की, एंकल वाली जो हड्डियाँ होती हैं, वहाँ पर दर्द हो रहा है। और मेरे पास अभी रिसेंटली यही कमेंट आ रहे होते हैं कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों ऐसे लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आपकी ग्लोइंग स्किन का क्या राज है, और समथिंग लाइक दैट। मतलब इस तरह के क्वेश्चन कमेंट आ रहे होते हैं। तो मुझे नहीं पता वैसे, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि शायद रनिंग करने की वजह से मैंने अपनी डाइट भी चेंज कर रखी है। जो चीज़ें मैं पहले खाती नहीं थी, जैसे दाल वगैरह मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, अभी मैंने थोड़ा दाल वगैरह खाने शुरू की है, कच्चे चने खाना। और मैं पानी दिन में 2-3 बार पीती हूँ, और स्पेशली मैं शहद डालकर पीती हूँ पानी। तो ये हो सकता है शायद इसकी वजह से हो रहा हो। बाकी मुझे तो कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लग रही कि मैं कुछ स्पेशल कुछ अलग कर रही हूँ। और इसके बाद अपना ये शहद वाला पानी पीने के बाद मैं बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई में भी क्या, बस मेरा दिमाग ही ख़राब हो रहा है सही में। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मैं पहले सोच रही थी कि चलो ठीक है अब 16 तारीख तक हमारे पेपर कंप्लीट हो जाएंगे डीएलएड के, उसके बाद बाकी जो कुल मिलाकर 20 दिन के समथिंग हमारे पास बचेंगे, तब यूपी पुलिस की तैयारी आराम से कर लूँगी धीरे धीरे। हालांकि बहुत कम टाइम है लेकिन पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन ये है कि एग्ज़ाम को बढ़ाते जा रहे हो। मैं तो ये बोल रही हूँ, अगर बढ़ा ही रही हो ना डेट, तो सीधा इसको जुलाई में पहुँचा दो ना। इतना फिर क्या, इतना कि मतलब 16 के बाद आपने 20 कर दिया, बस ये क्या बढ़ा रहे हो टाइम। उसके बाद तो हमारे यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में ये बिना बात की कबाब में हड्डी बने हुए हैं, सही बताऊँ तो डीएलएड के एग्ज़ाम मेरे लिए तो। और यहाँ पर बैठकर मैं साइंस वाली बुक पढ़ रही थी अपनी, मेरी जो है साइंस वाली बुक मतलब पढ़ ली थी मैंने। और जो इसमें मतलब आसान आसान से जो क्वेश्चन थे, जो बाकी चीज़ें मैं पता भी रहता है, मुझे ऐसा लगता है ना कहीं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, उसके अंदर जितने फैक्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि कोई भी चीज़ें याद रखने वाली हुई कि कौन सी रिएक्शन से कौन क्या चीज़ें बन रही, क्योंकि साइंस वाला पार्ट था ये, यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में जो वैसे क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें 1-2 चीज़ें तो वहीं से मिल जाती हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ लॉन्ग में लिखने के लिए हमारे पास चीज़ें रहती हैं कि हम कुछ भी थोड़ी बहुत चीज़ें बनाकर आपस में लिख सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट में फैक्ट वाला क्वेश्चन आ रहा है, वो आपको नहीं पता, तो वहाँ पर तो नंबर कटने बिल्कुल तय हैं। लेकिन अगर लॉन्ग वाले क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो भी आप थोड़ा बहुत बनाकर लिख सकते हैं। मेरे पास में ऐसे भी कमेंट आते हैं कि दीदी क्या डीएलएड में हम बनाकर लिख सकते हैं, मतलब अपने पास से जो हमें ठीक लगे। हाँ बिल्कुल, ऑफकोर्स, किसने बोला है कि मतलब आपको बिल्कुल वही लिखना है जो बुक के अंदर रहता है या जो किसी टीचर ने पढ़ाया। हमेशा अपने शब्दों में जैसा आपको ठीक लग रहा है वैसा लिखना होता है। यहाँ पर मैं दोबारा नहा कर आने के बाद दोबारा बैठ गई थी मैं इस बुक को पढ़ने के लिए। और इस टाइम पर ना इसका लास्ट चल रहा था, क्योंकि छोटी सी बुक थी और स्टार्टिंग में मैंने इसकी पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए थे, फिर वेरी शॉर्ट, उसके बाद जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन करी थी उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और जो ये थोड़ा सा इन्होंने दे रखा था ना, मेंडलीव की आवर्त सारणी वगैरह, ये चीज़ें मुझे थोड़ी बेकार सी लग रही थी, बाकी चीज़ें नॉर्मल थी। ज़्यादातर तो इसके अंदर यही था, उत्पादक उपभोक्ता अपघटक, बस यही चीज़ें दे रखी थी। मुझे लगता है सब कुछ घुमा फिरा कर जैविक और अजैविक के बारे में थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ी थी। और जब मैं लास्ट में यहाँ पर करने बैठी ना, मैंने सोचा कि जो लास्ट में पेपर दे रखे हैं इनको सोल्व करके देखती हूँ। जब मैं इन पेपर को सोल्व करने के लिए बैठी तो मेरा इतना दिमाग खराब हुआ कि मतलब लॉन्ग क्वेश्चन तो बन जा रहे थे, लेकिन जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन थे, वो मेरे नहीं बन पा रहे थे। क्योंकि जो मैंने पहले पढ़ा था मैं सब भूल चुकी थी कि ऑब्जेक्टिव में ये क्या था, इसकी रिएक्शन करके क्या बना था।
तो मुझे लगता है कि हमें जो थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना। जितने भी लोग डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर में हो या फिर फोर्थ सेमेस्टर में हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जितने भी फैक्ट वाले क्वेश्चन है उनको अच्छे से पढ़ लेना। स्पेशली वो क्वेश्चन जो पहले आए हुए हैं पेपर के अंदर, वो क्वेश्चन जरूर पढ़ लेना। चाहे एक बार को उसको छोड़ देना जो पहले नहीं आया हुआ किसी भी एग्जाम, किसी भी पेपर में, किसी भी सन में नहीं आया हुआ, चाहे तो उसको छोड़ देना। लेकिन बाकी जितने भी आए हुए क्वेश्चन है उनको जरूर पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन आपने देखा होगा डीएलएड के अंदर रिपीट बहुत होते हैं। और अगर आप डीएलएड की भी तैयारी कर रहे हो, उसके बाद आपने यूपी टेट का भी फॉर्म फिल कर रखा है, तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हो ना, तो बहुत सारे चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में आपने जो कुछ भी चीज़ें पढ़ी होंगी ना, वो सभी आपके यूपी टेट के अंदर बहुत एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। अगर आपने अच्छे से चीज़ें डीएलएड के टाइम पर पढ़ी होंगी तो यूपी टेट में डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। स्पेशली आपका सीडीपी वाला पार्ट मुझे लगता है काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। 30 नंबर में से आपको मुझे लगता है 20-22 नंबर तो आराम से कवर हो जाएंगे अगर आपने डीएलएड को अच्छे से पढ़ रखा है, सभी चीज़ें उसमें अच्छे से की हैं। और बाकी सब्जेक्ट का इतना नहीं है, लेकिन हाँ लैंग्वेज वाले पार्ट में आपको हेल्प हो जाती है। लैंग्वेज में जो कौशल होते हैं, जितनी भी स्किल्स होती हैं लैंग्वेज की, चाहे वो हिंदी की बात हो या फिर इंग्लिश की बात हो, इस तरह से अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट का एग्जाम भी आपने फिल कर रखा है, तो आराम से आपकी धीरे धीरे तैयारी होती रहेगी। और यूपी टेट के लिए तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि अगर आप चाहो तो यूपी टेट की तैयारी आप ऑनलाइन कर सकते हो। जहाँ तक मुझे लगता है आप इजीली ऑनलाइन चीज़ें पढ़ लेना, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं। उसके बाद एक बार ऑनलाइन जब आप पढ़ लोगे ना कि क्या पर क्या चीज़ें हैं, मतलब कैसे आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद आपको सिर्फ PYQ लगा लेना, जितना आपको लगा सकते हो 2011 2012 जहाँ से लेकर आप लगा सकते हो उतने PYQ लगा लेना। बस मुझे लगता है इतना एनफ रहता है यूपी टेट के लिए। मेरा एग्ज़ाम मैंने दिया था, ये अच्छे नंबर भी थे, लेकिन इस बार भी दूंगी मैं ये वाला एग्ज़ाम, तो मैं तो ऐसे ही करने वाली हूँ। फिलहाल बात करूँ तो मैं यूपी टेट का तो पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। खैर मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया था, और उसके बाद यहाँ शाम का टाइम हो रहा था एकदम बढ़िया मस्त मस्त, क्योंकि धूप नहीं निकली हुई थी। और इसके बाद मैं कर रही थी अपने पैरों की मालिश, क्योंकि मेरे पैरों में वैसे आप सभी को बताया था कि दर्द रहता है। हालांकि मैं दवाई ले रही हूँ, लेकिन दवाई का भी ना उतना असर नहीं रहता। दवाई का असर रहता है जो बाहर ही आपका दर्द हो रहता है, लेकिन जो हड्डियों में दर्द हो रहता है अंदर बोन में, उसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है दवाइयाँ। तो इसलिए मैं तेल की मालिश करती रहती हूँ ताकि थोड़े सही से रहें पैर। और जहाँ पर मैं मालिश कर रही हूँ इस टाइम पर बिल्कुल एंकल में, यहीं पर मुझे ज़्यादा पेन होता है। शायद मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरे शूज़ सही ना हो या फिर मेरे रनिंग करने का तरीका थोड़ा गलत हो, इस वजह से हो सकता है। बाकी इस तरह से चल रही है तैयारी अपनी पढ़ाई। पहले रनिंग करके आओ, उसके बाद डीएलएड का पढ़ो, टाइम लगे थोड़ा बहुत अगर बाई चांस, वैसे तो टाइम लगता नहीं है क्योंकि पूरा दिन में ही रहता है कि अपना डीएलएड ही पढ़ लूँ आराम से। बस इस तरह से चल रही है तैयारी। बाकी बता देना, बाय।